आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट। ठीक है, आर क्या था, मैग्नीट्यूड, यानी आर क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या बच गया आपके पास, बच गया मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, या कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को आप मेमोराइज कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, या फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज 1। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये आपको बार बार काम आएगा। ठीक है, दोनों रिजल्ट आप मेमोराइज कर लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज 1। एक चीज और नोट कर लीजिए, देखिए ये जो मेरा वेक्टर आर था अभी जो हमने किया वो क्या आया था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किया था अभी हमने। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ आर को आर से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे और जेड अपॉन आर के। बताइए ये वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर अपॉन आर, इसे क्या बन जाएगा, आर कैप, फटाफट बताइए, आर कैप, वेरी गुड, आर कैप, हाँ यूनिट वेक्टर। ये एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या है बताओ फटाफट, एक्स अपॉन आर क्या था, एल, एल आई, ये क्या था एम जे, और ये क्या था एन के। यानी यूनिट वेक्टर आर किसके बराबर होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यूनिट वेक्टर आर किसके बराबर होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यानी यूनिट वेक्टर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये यूनिट वेक्टर है, ये इसकी कंपोनेंट्स हैं। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हमेशा किसके बारे में बताते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज कोस अल्फा आई कोस बीटा जे एंड कोस गामा के। ये ध्यान कर लीजिए, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स किसके बारे में बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताते हैं। तो हमने देखो यहां से दो चीजें की हैं, एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं, काफी ज्यादा हो गया आपके लिए। एक्स किसके बराबर, एल आर के बराबर, वाई किसके बराबर, एम आर के बराबर, जेड किसके बराबर, एन आर के बराबर। एक्स एल आर वाई एम आर जेड एन आर के बराबर। उसके बाद हमने ये रिजल्ट निकाला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, या फिर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज 1। अगला रिजल्ट जो निकाला, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स किसके बराबर, डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर। ठीक है, ये आपने ये इंपॉर्टेंट चीज निकाले हैं। ठीक है, अगली चीज देखते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ ए लाइन इज inclined, यदि कोई लाइन टू 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होंगे उस लाइन के। तो देखिए क्या बता रहा है वो, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा। क्या कह रहा है, जो एक्स के साथ एंगल है वही किसके साथ है, वाई के साथ है, वही किसके साथ है, जेड के साथ है। अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा, यानी एल किसके बराबर,
कोस अल्फा, m किसके बराबर कोस अल्फा, और n किसके बराबर कोस अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा किसके बराबर है बीटा के बराबर है, और गामा किसके बराबर अल्फा के बराबर है। अब क्या करते हैं, L इजिकल टू m इजिकल टू n, क्योंकि अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा है, तो L भी कोस अल्फा, m भी कोस अल्फा, n भी कोस, L इजिकल टू m इजिकल टू n। फिर हमें प्रॉपर्टी पता है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, यानी कि L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज 1, 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3, L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3, L किसके बराबर प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3। यानी कि दो आंसर हो जाएंगे, एक L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, तो m भी कितना प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, और n भी कितना प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3, यानी कि या तो तीनों 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3 होंगे, और तीनों माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो दोनों रिजल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली जो चीज जो आती है दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ज्यादा जरूरी है, डायरेक्शन रेशियोज इतने जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट ABC be the direction ratios of a line। मान लेते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A के साथ L का रेशियो, B के साथ M का रेशियो, और C के साथ N का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब ये है A के साथ L का रेशियो, B के साथ M का रेशियो, और C के साथ N का रेशियो सेम होगा। इजिकल टू K पुट कर दे तो A किसके बराबर KL, B किसके बराबर KM, और C किसके बराबर KN, यानी कि KL, KM और KN आर डायरेक्शन रेशियोज। यदि डायरेक्शन कोसाइन पता है LMN, उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से मतलब जीरो को छोड़कर, किसी से, जीरो से नहीं करना, जीरो के अलावा डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड कर दीजिए, तो जो नए नंबर आएंगे वो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। जो नए नंबर आएंगे वो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। सभी डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन सारे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते हैं। सारे डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन सारे डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस भी एक तरह के डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि L, M और N को K की जगह 1 रखोगे, K की जगह 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा LMN, K की जगह 2 रखोगे तो 2L, 2M, 2N, 3 रखोगे तो 3L, 3M, 3N, पाई रखोगे तो पाई L, पाई M, पाई N। ठीक है, 1.5 रखोगे तो 1.5L, 1.5M, 1.5N, यानी LMN का कोई भी मल्टीपल हो वो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब मुझे ये बताइए, अभी हमने किया था एक वेक्टर R था, याद हो R कैप क्या था LI MJ NK। अभी आप लोगों ने बताया था यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन, इसको R से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया LRI MRJ NRK। L, M और N को किससे मल्टीप्लाई कर दिया R से, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये XI है, ये YJ है, और ये ZK था। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम करके आए थे R किसके बराबर था XI, YJ और ZK, यानी X, Y, Z क्या है R डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सेप्ट 0, तो जो नए 3 नंबर आते हैं वो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। यानी किसी भी वेक्टर में जो ये कंपोनेंट्स होते हैं क्या बताते हैं डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं, और यूनिट वेक्टर में ये क्या बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन।
ठीक है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात करते हैं, यदि आप दो लाइनों को ज्वाइन कर दो तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। ये चीज ध्यान से देख लीजिए, ये चीज बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये दो डायरेक्शन रेशियोज के जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी वेक्टर के कंपोनेंट है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और किसी भी नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब मैं क्या करता हूं, अगला टॉपिक जो है, आपने 2 पॉइंट ले लिए, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। एक पॉइंट ये x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट इज x2 y2 z2। आपको ये PQ लाइन बन गई। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताइए, इस PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, PQ लाइन को वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूं। किसके बराबर हो गया, OQ माइनस OP। PQ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। PQ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। बहुत आसान सी बात है। व्हाट इज PQ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। व्हाट इज दिस, x2i y2j z2k माइनस x1i माइनस y1j, और ये आपका हो गया z1k। लास्ट में क्या आ गया, z1k आ गया, z1k। तो इसको सोल्व करोगे तो देखिए ये आ जाएगा, बहुत आसान सा आ जाएगा, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। तो PQ वेक्टर इज x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। PQ वेक्टर इज x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये आपका बन गया x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k। ठीक है, देखते हैं इसको क्या किया जाए अब। हाँ जी, देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और ये कंपोनेंट किसके हैं, PQ के, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। कोई लाइन है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। पहला पॉइंट x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2 z2। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, हो गया ये क्लियर, बहुत आसान सी बात है, मुश्किल नहीं था। अगली चीज है एंगल बिटवीन टू लाइंस। 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालें। ठीक है, काफी ज्यादा हो जाएगा लेकिन थियरी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। अभी तो मेन चीज पे आए नहीं है, मेन तो लाइन है, अभी तो बेसिक चल रहा है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में